इंसान जो भी कार्य करता है एक बनी हुई अपनी मानसिकता, एक बनी हुई अपनी सोच के अनुसार ही करता है। और वैसे भी इंसान जो दिखता है, जो करता है, जो उसकी पोजीशन है, जो उसका पद है, जितना पैसा है, ऐसे ही आध्यात्मिकता में कितनी शांति है उसके अंदर में, कितना बैलेंस्ड जीवन है, कितना परमार्थ में आध्यात्मिकता में वो आगे जा रहा है। यह सब परिणाम है उसके कर्म का, और कर्म उसने किया था उसकी माइंड सेट, उनकी सोच के अनुसार। और हम लोग आगे भी ऐसे ही जीवन जीने वाले हैं। और जो भी काम करना है उसके लिए अपना पूरा पूरा माइंड सेट होना चाहिए। पहले अपने आप को मन करके तैयार करें। जैसे रिश्ता करना है, या पढ़ाई में आगे बढ़ना है, नया धंधा करना है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, पहले माइंड सेट का होना जरूरी है। जब तक ध्यान के लिए मन में सोच ही नहीं, आकर्षण ही नहीं, या सबसे जरूरी है उसके महत्व का, इम्पोर्टेंस का पता नहीं, हम ध्यान में नहीं बैठेंगे, हमसे ध्यान नहीं होगा। भजन के लिए दुनिया को पता नहीं, उसकी महिमा के संदर्भ में पता नहीं, या उतना नहीं पता, या वैसा हमने सुना नहीं, वैसा हमने दिल पे लिया नहीं। इसी कारण से हम लोग भजन नहीं करते कि सभी दुखों का निवारण है भगवत नाम का जप। मन की शांति का माध्यम है जप। सभी शंकाएं, कष्ट का निवारण है भगवत नाम का जप। सभी सुखों का मूल खान है भगवत नाम का जप। परमार्थ सिद्धि के लिए सबसे उत्तम सरल उपाय है भगवत नाम का जप। मोक्ष मार्ग भी सिद्ध होगा। जो सबसे ऊपर सहज सरल उत्तम तरीका है वो है भगवत नाम का जप। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल करम। दुनिया में सबसे ज्यादा जो धर्म शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को लगता है तिलक लगाना धर्म है। ये अंग जरूर है, ये चिन्ह जरूर है कि ये धार्मिक व्यक्ति है। शिखा चोटी रखना, जनेऊ धारण करना, फिर धोती पहनना, आंखों में सहजता, नम्रता, अपनापन, भाव, प्यार, जो भी आध्यात्मिक जगत के पैकेज में आ जाता है, सेवा, फिर कथा, सत्संग, सबसे उत्तम है भगवत नाम। लेकिन वो अब अगर और भाव से किया जाए तो भगवान प्रकट होने में देरी नहीं करते। भगवत नाम में इतनी शक्ति है। कहते हैं कि भगवान से भी ज्यादा शक्ति भगवत नाम में है। कहते हैं ना कि राम जी जब पुल बना रहे थे तो राम जी ने देखा कि सब पत्थर पर राम लिख के पत्थर पानी में डाल रहे हैं, तो समुद्र में वो तैर रहा है। तो राम जी ने एक पत्थर लिया हाथ में, भगवान श्री राम ने, जैसे वो पत्थर जो राम सेतु बन रही थी, आज रामेश्वरम से लंका तक वो पुल नासा वाले बोल रहे हैं, अमेरिका की बड़ी कंपनी, वो ऊपर से दिखाई देती है सैटेलाइट के माध्यम से, अभी तक है। लाखों साल हो गए, 20 लाख साल हो गए। तो राम जी ने वो पत्थर फेंका तो डूब गया। तो राम जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी महाराज ने ये देखा तो राम जी को थोड़ा अचंभा लगा, ये क्या, सबका पत्थर तैर रहा है जिस पर मेरा नाम लिखा जा रहा है, लेकिन मैंने फेंका वो डूब गया। तो हनुमान जी महाराज कह रहे थे, प्रभु
जिसको आपके नाम का सहारा था वो पत्थर तो तर गए हैं, लेकिन जिस पत्थर को आपने छोड़ दिया वो पत्थर तो डूबेगा ही। तो इस छोटी सी कथा का एक भाव ये है। दूसरा, भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, वो पत्थर को तार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज तक उस पर कई प्रकार की रिसर्च की गई, ऐसा क्या था कि पत्थर आज तक तैर रहे हैं, लेकिन साइंस वाले नहीं वहां पहुंच पाए। अलग अलग मत देते हैं, पत्थरों के बीच में चूना था, वो अलग प्रकार के पत्थर हैं, आदि आदि आदि। तो आप वैसा करो ना भैया, अगर आप बता रहे हो तो। लेकिन भगवत नाम में भगवान से ज्यादा शक्ति है, यह सिद्धि होती है। ऐसा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी मिलता है कि जब सत्यभामा को बेटा हुआ है तो नारद मुनि जी आए थे। तो नारद मुनि जी ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं। तो सत्यभामा ने कहा कि आज मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो। तो नारद मुनि ने कहा, माता आप कृपा कीजिए, आप ठाकुर जी की पटरानी हैं, आप आशीर्वाद कीजिए। तो नारद मुनि को कहा, नहीं आप कुछ नहीं, कुछ मांगो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नहीं, बोले कुछ मांगो। बोले देना ही है तो मुझे ठाकुर जी चाहिए, हमें भगवान ही चाहिए, भगवान के भक्त को भगवान की सेवा और कुछ नहीं चाहिए। तो माँ सत्यभामा ने कहा मैंने दे दिया। तो नारद मुनि जी कहते हैं, मैया एक बार सोचिए, क्योंकि दान की हुई वस्तु कभी वापस नहीं ली जाती। तो माँ सत्यभामा ने कहा मैंने आपको दे दिया। अभी थोड़े समय के बाद नारद मुनि जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और लेके जाने लगे। तो सत्यभामा पहले तो हंस रही थी, भाई मजाक कर रहे होंगे, लेकिन एक समय के बाद उनको लगा ये केवल विनोद नहीं था, ये तो सत्य था। और नारद मुनि ने कहा, आपने कहा था मुझे दान में दे दिया, और दान में दी हुई वस्तु कभी वापस थोड़ी ली जाती है। तब माँ सत्यभामा को थोड़ा पश्चाताप हुआ। नारद मुनि जी ने कहा नहीं अभी हो गया। तो ठाकुर जी ने इशारा दिया, ऐसा करते हैं कि एक तारा से बुला लेते हैं, एक और मुझे बैठाइए, एक और पदार्थ रखिए, हीरा मोती चांदी सोना आदि, वो पदार्थ इसको दीजिए, अन्न आदि, फिर ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने दान किया है वापस थोड़ी ले सकोगे। तो ऐसा किया गया, तारा जी रखी गई। एक और भगवान श्री कृष्ण बैठे पल्लड़े में, दूसरे पल्लड़े में वस्तुएं रखते गए, हीरा मोती चांदी सोना सब रखते गए। लेकिन जहाँ भगवान है वो भारी है, वो चीजें बाकी तो हल्की हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा था तो ठाकुर जी ने इशारा दिया कि एक पत्र पर नाम लिखो, भगवत नाम। जैसे भगवत नाम लिखा तो उस पलड़े पर रखा, जहां पदार्थ थे बस तुलसी पत्र रखते ही वो पलड़ा है। तो माइंड सेट से बहुत फर्क गिरता है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, उनकी माइंड सेट थी कि मेरा जीवन आधारित भजन और परोपकार पर है। उनके जीवन में ये दो बातें बहुत ही अखंड भजन चलता था और परोपकार के कार्य रोज नए कुछ न कुछ होने चाहिए, इस पर ही उनका जीवन आधारित था। जितना समय शरीर में रहे बस यही काम करते रहे। बाद में भी मेरी सेवा थी, हर साल 26 जनवरी को मैं सामूहिक विवाह बाबा जी के नाम से कराता था। तो 2008 में 18 मार्च को 2008 को गुरुदेव भगवान ने शरीर त्यागा। तो जब दूसरा साल मतलब 2009 आया तो एक साल शरीर त्यागने को हमारे गुरुदेव को ब्रह्मलीन हुए, साल नहीं हुआ। तो हमने कहा इस बार सामूहिक विवाह नहीं करेंगे। 2005 से शुरू करा था। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने किसी सेवादारी को, जिसका नाम है जितेंद्र, पूना में रहता था, नवलानी परिवार का था, इस समय वो स्पेन में जॉब करता है, उसको दर्शन देके मेरे लिए कहा कि जाके कहना महाराज जी को कि आपको सामूहिक विवाह कराने हैं, क्योंकि ये जो तुम परोपकार के कार्य करते हो ये मुझे अच्छा लगता है। तो फिर निर्णय लेके 26 जनवरी को तो नहीं किया गया, 26 मार्च को किया गया। जैसे गुरुदेव को एक साल भी 18 मार्च को 2009 को पूरे हो जाएं, लेकिन उसी डेट को किया जाए। तो 26 अप्रैल को उस समय 2009 में सामूहिक विवाह किया गया था। तो हमारे गुरुदेव का माइंड सेट था भजन और परोपकार।
ऐसे ही हम सबको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। जिस भी ओर बढ़ना है ना, जब तक हमारे मन में वो बात उतरती नहीं है, हम वो वैसा नहीं करेंगे। और जो चीज जैसे बच्चे को चाहिए, मतलब उसके लिए वो रोता है, जिद करता है, घर की चीजें तोड़ता है, रोटी नहीं खाता है, या कोई बड़ा बच्चा हो, बच्ची हो, जो भी उसके मन में आता है, मुझे मोबाइल लेके दो, गाड़ी लेके दो, रोटी नहीं खाते, उदास रहते, तो एक दिन माँ बाप भी विवश होकर उनका वो कहना मानते हैं। वैसे ही आध्यात्मिकता में प्रभु दर्शन के लिए माइंड सेट लगेगा, वो तड़प लगेगी। हम लोग कर रहे हैं भले पूजा, लगा रहे हैं भले भोग, लेकिन उतना हमारा माइंड सेट नहीं है जैसे रसिकों का माइंड सेट होता है। हमारे ब्रिज मंडल में एक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम था कृष्णदास। उन्होंने कहीं से सुना कि महाभारत का प्रसंग सुना कि 12 साल तक कोई भी भगवत भाव में कोई भी भागवत कार्य, पूजा पाठ आदि भजन किया जाए, निरंतर एक दिन का गैप न हो, तो हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, दर्शन होगा ही। अब इसने सुना तो सोच रहा था मैं क्या करूं, माइंड सेट बना ली कि मैं फूलों की माला बनाता हूं। हाथों से फूलों की माला बनाई और नंदगांव में रहता था। ठाकुर जी के मंदिर में गया, माला पहनाई, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को कान में कहा, प्रभु आज पहला दिन है, मैं 12 साल रोज आऊँगा, आपको मुझे दर्शन देना है। फिर दूसरे दिन आया, माला हाथ से बना के ठाकुर जी को पहनाई और कान में कहा, आज दूसरा दिन है। ऐसे फिर जिस दिन महीना हुआ, प्रभु आज 1 महीना पूरा हुआ, 12 साल में से 1 महीना कम हुआ। फिर आज दूसरे महीने 2 महीने पूरे हुए, अभी जिस दिन 1 साल पूरा हुआ, प्रभु 1 साल पूरा हुआ, बाकी 11 साल है, मैं आऊँगा रोज, आपको मुझे 12 साल के बाद दर्शन देने हैं। फिर दूसरा साल पूरा हुआ, प्रभु आज 2 साल हो गए। रोज ठाकुर जी को कान में आके कहता था, माला पहनाता था। ऐसे करते करते जिस दिन 12वां साल का अंतिम दिन था, एक दिन का भी खाड़ा नहीं किया, निरंतर कंटिन्यूटी में रोज मंदिर आता था। माइंड सेट फिक्स थी, मानसिकता बनी हुई थी। अभी सोच में कोई शंका नहीं है, संदेह कोई नहीं, कोई डाउट नहीं है, विश्वास है। और ऐसे ही जो संत वचनों पर, बुजुर्गों के वचनों पर, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करता है ना, वो एक दिन सफल जरूर होता है। वैसी बस माइंड सेट होनी चाहिए। ये माइंड सेट नहीं होनी चाहिए हमारे बुजुर्गों को क्या समझता है, संत तो कथा में तो केवल बोलते ही हैं, शास्त्र तो पुराण ने लिखे हुए हैं, वो कुछ नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ये याद रखें, पूरी दुनिया का कल्चर, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन मूल बातें, बेसिक एथिक्स में कोई चेंजेस नहीं। ऑनेस्टी, सत्य बोलना, वफादारी, हार्ड वर्किंग, सौम्यता, माइंड का क्लियर होना, हृदय का प्योर होना, सद्भाव, सामने वाले को ऊपर उठाना, विन विन वाली पॉलिसी, सब में नारायण का वास है। इसमें 2 बातें नहीं हैं। पूजा पद्धति का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये मूल एथिक्स, बेसिक एथिक्स से, मूल संस्कारों में इसमें कोई बदलाव नहीं है। कोई कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाए। तो अभी कृष्णदास आखिरी दिन है, ठाकुर जी को आके माला पहनाई, कान में कहा, प्रभु आज मेरे 12 साल हो गए, कल से मैं नहीं आऊंगा। आज जिस रात तक 12 साल पूरे हो जाएंगे, कल आप मेरी कुटिया में पधारना। अभी अपनी कुटिया में गया, साफ सफाई करी, कल ठाकुर जी आएंगे तो मैं क्या क्या भोग पदार्थ बनाऊं, उनको क्या अच्छे लगते हैं, तैयारियां एक दिन पहले से कर ली, क्योंकि 12 साल तो हो गए। कल सवेरे ठाकुर जी आएंगे, मैं 12 साल गया हूं, अभी ठाकुर जी मेरे पास मेरी कुटिया में आएंगे। सवेरे रात भर सोया नहीं, पूरी रात भर पकवान आदि बनाए, भोग पदार्थ बनाए, आसन सजाया है ठाकुर जी के लिए, पूरी तैयारी करी है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में तैयार हो गया कि अभी ठाकुर जी आएंगे, नहीं आए। सोच रहे थे कि ठाकुर जी को अभी वहाँ पूजा हो रही होगी, भक्त आए होंगे, इसलिए नहीं आए शायद।
थोड़ा समय गुजरा, शायद अभी ठाकुर जी प्रसाद पा रहे होंगे, नहीं आए। दोपहर हो गई, ठाकुर जी शायद अभी विश्राम कर रहे होंगे, प्रसाद पाया होगा तभी नहीं आए। शाम हो गई, लेकिन जब संध्या होने लगी तो इनके मन में आया, लगता है प्रभु नहीं आए, नहीं आए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अभी जितने पदार्थ बनाए हैं एक कपड़े में डाल के लपेटी, पोटली बांधी और वो माला हाथ में ली, दरवाजा बंद किया, अभी यहाँ मुझे नहीं रहना। घर से निकले हैं, गौ धूली वेला है, गैयाएं चर के वापस आ रही हैं, झुंड आ रहा है, बहुत सी गैयाएं आ रही हैं। पीछे से एक छोटे से बालक ने आवाज दी, बाबा जी रुक जाइए, बहुत गैयाएं आ रही हैं, कहीं किसी की ठोकर न लग जाए, रुक जाइए, पहले इन गैयाओं को जाने दीजिए। मुड़ के देखा, कोई बालक है, पीले कलर का कुर्ता है, नीचे धोती है, छोटा सा मोर पंख लगा हुआ है, ध्यान नहीं गया, खड़ा है, जाने को आगे बढ़ता है तो बालक कहता है, इन्हें रुको, अभी गैयाएं बहुत हैं, ठहर जाइए, ठहरे हुए हैं, अभी थोड़ी देर बैठ जाइए, आप वृद्ध हो, थक न जाओ। किशनदास जी बैठ गए। अभी पोटली की ओर इशारा करने लगा वो बालक कि इससे तो देसी घी की सुगंध आ रही, लगता है कुछ पदार्थ आपने बनाए हैं, साथ में लिए हैं। बोले हाँ है। बोले खोलिए ना, खोलिए। बोले उसमें से आप कुछ पाइए, भूख लगी होगी। अभी थोड़ी देर के लिए किशनदास जी को याद नहीं, पोटली खोली, खाने को लगे तो बालक को कहा तुम खाओ। बोले मेरे हाथ में तो गोबर लगा हुआ है, ऐसे करो आप खुद भी खाओ, मुझे भी आप खिलाओ। ठाकुर जी को वो खिला रहे हैं, छोटे बालक को। किशनदास खुद भी खा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। अभी जैसे फिर गैयाएं जाने लगी तो किशनदास खड़े हुए, आगे बढ़ रहे हैं। बालक ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने 12 साल ठाकुर जी की सेवा करी है और सुना था 12वें साल के बाद ठाकुर जी दर्शन देते, मुझे दर्शन नहीं दिया। मैं अभी बरसाना जा रहा हूँ, राधा रानी को शिकायत करूँगा। तो वो बालक कहता है वो जो माला हाथ में है वो क्यों लेके जा रहे? बोले मैं अभी ये ठाकुर जी को नहीं पहनाऊंगा, राधा रानी की अभी सेवा करूँगा, उसको पहनाऊंगा। तो बालक कहता है वो माला मुझे दे दो, अच्छी लग रही है। जैसे किशनदास के मन में आया, बालक कह रहा है इसको माला पहनाता हूँ। जैसे उसको माला पहनाई तो उसमें से चतुर्भुजधारी भगवान के दर्शन हुए। किशनदास ने देखा ये बालक तो वो मेरे प्रभु है, आंखों से पानी बहने लगा। प्रभु को कहता है लेकिन आपने मुझे बहुत तड़पाया, अभी मुझे जाके राधा रानी को शिकायत करनी है। जाने लगा। प्रभु ने कहा नहीं रुको रुको, नहीं जाओ। बोले नहीं आपकी शिकायत तो करनी है, मुझे आप पूरा दिन इंतजार कराए, मैं 12 साल आपके पास आया। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं जाओ तुम। लेकिन यहाँ तक कि कहते हैं प्रभु ने बार बार मिन्नतें करी तब जाके किशनदास रुका है। ठाकुर जी ने कहा मैं तेरे प्रेम को और बढ़ाना चाहता था, तड़प को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि तड़प वाले भगत ही मुझे प्रिय हैं और उनको मैं प्रिय हूँ। तो माइंड सेट थी 12 साल की, तभी भगवत दर्शन पाया। वैसे तो बहुत लोग कहते 20 साल से पूजा करता हूँ, 30 साल से पूजा करता हूँ। दर्शन की माइंड सेट ही नहीं है। दुनियादारी में भी आगे बढ़ना है तो माइंड सेट होनी चाहिए। स्टूडेंट पे वो आगे बढ़ेगा जिसकी माइंड सेट है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नीट क्लियर करनी है, ये करना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। जिस गृहिणी की माइंड सेट है मुझे घर वालों का प्यार पाना है, तो वो फिर वैसे ही काम करेगी कि घर वालों का प्यार, आशीर्वाद और मान मिले। 3 चीजें, प्यार, मान और आशीर्वाद। माइंड सेट तो हो। एक दुकानदार का माइंड सेट तो हो कि मैं ग्राहक को धंधा भी कर रहा हूं लेकिन साथ साथ में मैं नारायण की पूजा भी कर रहा हूं, ये मेरा नारायण ही तो है। जैसे संत कबीर कपड़ा बुनते थे तो राम 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 कहते थे, और कोई किसी ने पूछा ये कपड़ा किसके लिए बना है? बोले राम जी के रूप
के लिए किसी न किसी रूप में राम जी आएंगे और पहनेंगे मेरे हाथ साहब का बुना हुआ कपड़ा मेरे राम जी के शरीर पर देखूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माइंड सेट है ये। तो आध्यात्मिकता में भी माइंड सेट लगेगी, दुनियादारी में भी माइंड सेट लगेगी। सेना में है, पुलिस में है, मुझे देशभक्ति करनी है, देश रक्षा है तो अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी भी दूंगा। माइंड सेट है। भगत सिंह को पता था, असेंबली हॉल में बम फोड़ा, चाहता तो भाग सकता था, नहीं भागा क्योंकि और किसी को मारने की भावना नहीं थी। अंग्रेजों के दिल में भय पैदा करना था और देशवासियों के मन में उत्साह बढ़ाना था। माइंड सेट था। एक आचार्य, एक टीचर के मन में हो न कि मेरे विद्यार्थियों में से कोई विशेष बने, कोई हरि भक्त बने, कोई देशभक्त बने, तो उस माइंडसेट से अगर पढ़ाएं वो बच्चे ऐसे बन सकते हैं। महात्मा गांधी को बचपन में राजा हरिश्चंद्र का स्टेज प्रोग्राम देखा तो सत्यवादी संकल्प लिया था, मैं जीवन जीऊंगा। भगवान बुद्ध को पढ़ा था तो मैं अहिंसा धारण करूंगा। माइंड सेट बन गया था। वैसे ही हम लोग वो देखें, वो सुने, वो पढ़ें, वो मोबाइल में देखें, जैसा हमें बनना है माइंड सेट बनाएं और ऐसी सोच बच्चों के लिए भी करें, बनाएं। और जिस भी घर में या ऑफिस में, धंधे में, जहाँ भी काम करते हैं वहाँ का वातावरण ऐसा बनाएं जो हमारे माइंड सेट है, जो हम आगे चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो गुरुदेव दया करें, कृपा करें कि हम लोग आध्यात्मिकता के लिए भी एक अच्छी ऊंची माइंडसेट बनाएं, संसार के लिए भी कि एक आदर्श जीवन जी के जाना है और शरीर के अंत तक प्रसन्नता वाला भाव रखें कि प्रसन्नता के साथ संसार से विदाई लेंगे। ये माइंडसेट होगी तो संभव है ये सब। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।